विश्व के सभी मेरे साथियों को राजा रत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धाइज धम्मा के 7वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल के भाग में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से शाक्य संघ के सभा में सिद्धार्थ पर प्रवर्जा लेने की नौबत आती है। सिद्धार्थ ये सारी सभा खत्म करके अपने घर की ओर निकले। सिद्धार्थ घर पहुंचने से पहले ये सारी बात राजमहल पे पहुंच गई थी कि सिद्धार्थ को प्रवर्जा लेनी पड़ रही है। सिद्धार्थ के पिताजी, सिद्धार्थ के माताजी शुद्धोधन महाप्रजापति ये आंसू बहा रहे थे। सिद्धार्थ घर में आए। सिद्धार्थ को शुद्धोधन ने पूछा कि हम तो सिर्फ युद्ध के जो बुराइयां थी उसके ऊपर चर्चा ही कर रहे थे, लेकिन आपने तो सारी सीमा ही पार कर दी है। सिद्धार्थ ने शुद्धोधन को बताया कि उन्होंने अपने तर्क के माध्यम से शाक्यों को बहुत मनाने की और उनका मन परिवर्तित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सेनापति ने सभी शाक्यों को इतना उत्तेजित कर रखा था कि सभी लोग युद्ध के लिए तैयार थे और इसी बीच वो उनका मन परिवर्तित करने में असफल रहे। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि इतने विरोध में भी वो अपने सत्य और न्याय के पद से थोड़ा भी नहीं वो हटे, थोड़ा भी वो डगमगाए नहीं। शुद्धोधन इसके ऊपर संतप्त थे, नाराज थे। शुद्धोधन ने कहा कि तुमने थोड़ा भी हमारा ख्याल नहीं किया। सिद्धार्थ ने कहा कि आप लोगों के लिए ही तो मैं प्रवर्जा ले रहा हूं, वरना वो लोग आप लोगों की सारी जमीन जब्त कर लेते, खेत जब्त कर लेते, और इसलिए तो मैं प्रवर्जा ले रहा हूं। सिद्धार्थ के पिताजी ने कहा कि क्यों ना हम सभी लोग आपके साथ ये देश से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि अगर आप ही हमारे साथ नहीं रहोगे तो इस जमीन का, इन खेतों का हमारे लिए क्या महत्व है। इसलिए हम भी इस देश में नहीं रहना चाहते, शाक्यों के देश में नहीं रहना चाहते। हम भी आपके साथ ये देश छोड़ के आपके साथ परिव्रजक के साथ साथ आपके साथ चले जाएंगे। सिद्धार्थ ने कहा कि नहीं, ये इसकी अनुमति मैं आप लोगों को नहीं दे सकता, क्योंकि नंद जो सिद्धार्थ का भाई है वो अभी बहुत छोटा है और खुद सिद्धार्थ के जो पुत्र है राहुल, वो तो अभी अभी जन्म लिए हैं, इसलिए वो ये अनुमति नहीं दे सकते। तो सिद्धार्थ के माता ने कहा तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि कौशल देश जो है, कौशल देश के राजा के यहाँ चले जाए और उस देश में हम लोग शरण ले और वहां पर शरणागत की तौर से हम लोग वहां पर रहें। तो सिद्धार्थ ने कहा नहीं, ये शाक्यों के लिए अच्छी बात नहीं होगी, ये देशद्रोह होगा। और उन्होंने शाक्यों से एक वादा किया है कि किसी भी तरह, ना वाणी से ना अपने कर्म से, वो किसी को भी या कौशल राज को, कौशल देश के राजा को ये पता होने देंगे कि उनके प्रवर्जा की असली वजह क्या है, और इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते। तो सिद्धार्थ की माता ये कह रही थी, सारा उनको मनाने का काम कर रहे थे कि वो भी उनके साथ चलेंगे, और वो रो रही थी। तो सिद्धार्थ ने कहा कि माँ, आप हमेशा कहा करते थे कि मैं एक क्षत्रिय हूँ, और आप ही सोचिए अगर मुझे युद्ध की भूमि में अगर मरण आ जाता तो क्या इस तरह से आप रोते। तो सिद्धार्थ की माँ ने कहा कि वो एक क्षत्रिय के लिए योग्य होता, लेकिन अब तुम जंगल में रहने के लिए जाने वाले हो, जानवरों के बीच रहने जाने वाले हो, ऐसे में मैं कैसे चुप रह सकती हूँ। तो सिद्धार्थ ने ये बात कही कि माँ, जंगल के जंगली जानवरों में रहने से रहना, ये अपने भाइयों का हत्या करना, उनका वध करना, ये उससे कई गुना अच्छा है, और इसलिए मुझे अब अनुमति दो और मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं ये देश छोड़कर जा सकूं। और फिर वो यशोधरा, उनकी जो पत्नी है, सिद्धार्थ गौतम इनकी पत्नी यशोधरा, उनके कक्ष में गए। वो उनके कक्ष में गए। अब वो सोच रहे थे कि अपनी पत्नी से कैसे बात किया जाए, किस बातों से उसकी शुरुआत की जाए। लेकिन यशोधरा ने ही कक्ष में जैसे ही सिद्धार्थ आए वैसे ही अपनी बातों को शुरुआत की। उन्होंने कहा कि शाक्य संघ की सभा में क्या हुआ है वो सब उनको पता चल चुका है। और सिद्धार्थ ने फिर यशोधरा से कहा कि अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती। यशोधरा ने सिद्धार्थ को जवाब दिया कि शायद मैं आपकी जगह होती तो वही करती जो आपने ये निर्णय लिया है, शायद मैं भी वही करती। अपने ही भाइयों को मारने के बजाय, उनके साथ युद्ध करने के बजाय मैं ये देश छोड़ के प्रवर्जित होने का ही मैं वो निर्णय ले सकती थी। सिद्धार्थ को लगा कि
यशोधरा कितनी वीर है, साहसी है और कितनी दृढ़ निश्चयी है जो इस तरह से वो बात कर रही है। यशोधरा ने कहा कि वो भी सिद्धार्थ के साथ प्रवर्जित होना चाहती है, लेकिन सिर्फ एक अड़चन है कि राहुल अभी बहुत छोटा है। अगर वो राहुल छोटा नहीं होता तो शायद यशोधरा भी सिद्धार्थ के साथ प्रवर्जित होके वो देश से निकल जाती, लेकिन आज वो प्रवर्जित नहीं हो रही है। उसकी वजह यही है कि सिद्धार्थ बहुत छोटा है। इस तरह से उनको सिद्धार्थ को यशोधरा का ये अंग भी देखने को मिला कि यशोधरा कितनी साहसी है और जल्दी ही अब उनकी हमेशा के लिए ये जुदाई होने वाली है। सिद्धार्थ ने यशोधरा से कहा कि यशोधरा, मैं राहुल को देखना चाहता हूँ, आप राहुल को लेकर आओ। और यशोधरा राहुल को लेकर आई और सिद्धार्थ पिता की वात्सल्यपूर्ण नज़र से उन्होंने राहुल को देखा और वहाँ से चले गए। सिद्धार्थ ने सोचा कि वो कपिलवस्तु में भरद्वाज इनका जो आश्रम है वो भरद्वाज इनसे प्रवर्जा प्राप्त करेंगे। दूसरे दिन वो भरद्वाज इनके आश्रम में गए। दूसरे दिन जब वो भरद्वाज इनके आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी लोग हाथ जोड़े हुए और आंखों में आंसू लिए हुए वहां पर उपस्थित थे। इतनी भीड़ में से सिद्धार्थ ने जगह करते हुए वो भरद्वाज इनके आश्रम के द्वार में से अंदर आए। अंदर आने के बाद सुबह जब वो अपने घर से निकले थे, राजमहल से निकले थे, तो वो छन्न जो उनका सारथी हुआ था उनको और उनका जो घोड़ा था कंथक, इनको लेकर निकले थे। घोड़े पर बैठकर वो इस आश्रम में आए थे। आश्रम में आते ही उन्होंने छन्न को कहा कि कंथक को एक पेड़ से बांधे और छन्न एक ओर खड़े थे। वो नहीं चाहते थे कि प्रवर्जा लेते समय उनके माता और पिता वहां पर उपस्थित रहे, लेकिन सिद्धार्थ ने देखा कि उनके माता और पिता बहुत देर पहले ही वो भरद्वाज इनके आश्रम में उपस्थित थे। सिद्धार्थ उनके माता पिता के यहाँ गए, उनके पैरों को छूकर उन्होंने उनसे आशीर्वाद लिया, लेकिन उनके माता और पिता इतने आंसू बहा रहे थे कि उनके मुंह से कोई शब्द भी नहीं फूट पाया। और फिर जहाँ पर छन्न खड़ा था वो छन्न के पास गए और सभी आभूषण और सभी कपड़े वो छन्न को देकर आश्रम में भरद्वाज इनके पास गए। सिद्धार्थ के चचेरे भाई महानाम ये परिव्राजक के योग्य जो वस्त्र हुआ करते थे वो वस्त्र लेकर आए और भिक्षा पात्र वो वहां लेकर आए थे। और परिव्राजक के लिए बनने के लिए सर मुंडवाना पड़ता था, तो सिद्धार्थ वो सर मुंडवा कर भरद्वाज इनके पास उपस्थित हुए। भरद्वाज ने अपने शिष्यों की सहायता से सिद्धार्थ गौतम को प्रवर्जित किया और ये उनकी जो निर्णय लिया था, जो कसम और जो प्रॉमिस उन्होंने जो किया था शाक्यों को कि जैसे ही प्रवर्जित हो जाते हैं, प्रवर्जा लेते हैं, वो कपिलवस्तु को छोड़कर, देश को छोड़कर चले जाएंगे। और जैसे ही उन्होंने भरद्वाज ने ये घोषणा कर दी कि सिद्धार्थ को अब प्रवर्जित कर दिया गया है, सिद्धार्थ वो देश छोड़ने के लिए वो वहाँ से कपिलवस्तु से निकल गए। और कपिलवस्तु से निकलने के बाद अनोमा नाम की जो नदी थी, उस नदी के उस नदी के दिशा की ओर वो चलने लग गए। उन्होंने कुछ देर के बाद जब पीछे मुड़ के देखा तो पूरा कपिलवस्तु के लोग उनके पीछे पीछे, माता पिता सभी लोग उनके पीछे 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 चलते आ रहे थे। सिद्धार्थ वहीं पर रुके और उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों, आप सभी लोग मेरे पीछे मत आओ। मैं शाक्य और कोलियों के बीच जो युद्ध है, जो लड़ाई है, वो रोकने में असफल रहा हूं। अगर आप लोग सही में मुझसे प्यार करते हैं तो आप लोग ये लड़ाई रोकने में सफल हो जाओ। लोगों में ये जागृति निर्माण करो, लोगों में ये निर्माण करो कि कोलिये भी हमारे भाई है और हमको आपस में नहीं लड़ना है। इस तरह का काम आप लोग करो। आप लोग मेरे पीछे पीछे मत आओ और मुझे अपने मार्ग से जाने दो। शुद्धोधन और महाप्रजापति भी फिर अपने महल में लौट गई। उन्होंने जो कपड़े, जो वस्त्र और जो गहने छन्नों को दिए थे वो देखे और वो देखकर फूट फूट कर रोने लग गए। महाप्रजापति ने वो सारे गहने, सोने के गहने, वो कमल के एक तालाब में फिकवा दिए।
जब सिद्धार्थ की ये प्रवर्जा हुई तब सिद्धार्थ 29 बरस के थे, 29 ईयर के थे। तो इस तरह से उनकी प्रवर्जा हुई। सभी लोग सिद्धार्थ के कहने पर फिर से लौट गए, लेकिन छन्न और कंथक ये लौटे नहीं। वो फिर भी सिद्धार्थ के पीछे 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 चल रहे थे। सिद्धार्थ ने देखा कि छन्न जो है ये पीछे पीछे चल रहा है, तो सिद्धार्थ ने कहा कि तुम वापस लौट जाओ, मेरे पीछे पीछे मत चलो। तब छन्न ने सिद्धार्थ से विनती की कि कम से कम अनुमा नदी के तट तक, वहाँ के तट तक मुझे आपके साथ चलने का अनुमति दीजिए, आपके साथ चलने के लिए मुझे अनुमति दीजिए, मैं वहाँ तक आपके साथ चलता हूँ। और फिर अनुमा नदी का तट जब आ गया तब सिद्धार्थ ने छन्न से कहा कि मित्र, दोस्त, अब तुमको वापस चले जाना चाहिए, आप जाओ। मेरे पिता राजा शुद्धोधन ये दुखी होंगे, उनको उस दुख से बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई वहाँ चाहिए, तो आप जाइए और मेरे पिता को उस दुख से बाहर निकालिए। उन्हें कहिए कि आप, मुझे किसी अलौकिक शक्ति की कामना थी या विश्व का कामना था, इसलिए मैं घर छोड़ के और देश छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, या आपसे मैं क्रोधित हूँ, या आपसे मुझे कभी प्यार नहीं मिला, इसलिए मैं ये देश छोड़कर, आपका घर छोड़कर नहीं जा रहा, और मेरे पिता को इस दुख में सहायता करो। इस तरह सिद्धार्थ गौतम ने छन्न को समझाया और छन्न को कहा कि आपकी जो दोस्ती है ये दोस्ती साबित हो गई है। मेरे पास अब आपको देने के लिए, कोई पुरस्कार देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं अभी आपको तो कुछ दे नहीं सकता, तो लेकिन कम से कम आप मेरे घर जाओ, मेरे पिता को मनाओ और उनको कहो कि आपने जितना भी प्यार दिया है वो प्यार सिद्धार्थ को मिला है, और वो उन्हें कम से कम याद करे, सिद्धार्थ को कम से कम याद करे। इस तरह की कई सारी बातें उन्होंने छन्न से कही। सिद्धार्थ ने छन्न से कहा कि आप मेरे पिता को मेरे अवगुणों के बारे में बताओ, मेरे जो कमियां हैं उसके बारे में बताओ। तो छन्न ने कहा कि इसके ऊपर कौन विश्वास करेगा, कौन मेरी बातों पर विश्वास रखेगा। किसी भी तरह से आपके पिता, माता, आपकी पत्नी कभी भी आपको याद नहीं करे, इस तरह से कभी हो नहीं सकता। तो कंथक जो उनका सिद्धार्थ का जो घोड़ा था, अश्व था, ये सारी बातें सुन रहा था, उसके भी आंखों से आंसू आ रहे थे। तो वो भी चिल्ला रहा था, बीच बीच में चिल्ला रहा था। तो सिद्धार्थ वहाँ पर आए, अपने घोड़े के पीठ पर उन्होंने थपथपाया और गरम गरम आंसू उस कंथक ने सिद्धार्थ के पैरों पे गिराए, और कंथक को भी सिद्धार्थ ने समझाया। जब छन्न को पता चला कि अब कोई फ़ायदा नहीं है सिद्धार्थ को समझाने का, कोई ये नहीं है, तब छन्न को पता चल गया कि अब लौटने की बारी आ चुकी है। और फिर छन्न कंथक को लेकर कपिलवस्तु की ओर चला गया। छन्न कंथक को लेकर फिर कपिलवस्तु की ओर जब निकला, छन्न जो ये सफ़र एक दिन में पूरा करता था, लेकिन दुख के कारण, और वो दुख से इतना भरा हुआ था कि वो रास्ते में गिर पड़ रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। छन्न इस तरह से सारे ये करते करते वो कपिलवस्तु में पहुंचा। जो रास्ता वो एक रात में तय करता था, वो रास्ता उनको 8 दिन लगे। कंथक भी इन 8 दिनों में ना तो उसने पानी पिया, ना तो कोई चारा रास्ते में खाया। और जब ये छन्न कंथक को लेकर जब कपिलवस्तु में आया, तब सभी लोगों को लगा कि शायद राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ये वापस आ गए हैं। तो सभी लोग अपनी अपनी खिड़कियों में आकर देखने लग गए। जब उनको घोड़े की पीठ खाली दिखी तो सभी औरतों, सभी बुजुर्ग, बड़े बूढ़े, सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लग गए कि हमारा राजकुमार कहाँ है, हमारा सिद्धार्थ कहाँ है। और पूरा ये जो कपिलवस्तु था वहाँ पर ये शोक में डूब गया। और जब कंथक और छन्न ये राजमहल पहुँचे तो शायद सभी जो महिला रो रही थी, महाप्रजापति, यशोधरा, सब रो रहे थे। तब कंथक का आवाज़ सुनकर उनको लगा कि शायद राजकुमार आया होगा। तो ये सारा रोना छोड़कर वो जब नीचे आई, देखा तो कंथक की पीठ खाली थी। तब महाप्रजापति वहीं पर गिर पड़ी
यशोधरा वहीं पर गिर पड़ी और रो रो कर वो सिद्धार्थ को याद कर रही थी कि मेरा बेटा कहाँ है। जो हाथ हमेशा देना जानता था, अब वो हाथों से मांगने के लिए जाएगा। जो शरीर ये फूलों की शैया पे सोया करता था, मखमल के गद्दी पर सोया करता था, अब वो जंगली घास के ऊपर और पत्थरों के ऊपर उसको सोना पड़ने वाला है। मेरा बेटा कहाँ है, मेरे पति कहाँ है। ये इस तरह से पूरे परिवार में शोक में वो डूब गया, पूरा कपिलवस्तु शोक में डूब गया। और इस तरह से ये एक दुखद अंत परिव्रजा का सिद्धार्थ का हुआ। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।